जैसे कि तुम सब लोग तो जानते ही हो कि इंटरनेट पर एक दुनिया बनी हुई है जिससे बहुत लोग दूर ही रहते हैं और अक्सर इधर जाके फंस जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब की कि इंटरनेट का 5% ऐसा पार्ट है जो कि दुनिया के 1% लोग ही इसे यूज करते हैं और इधर जाकर इसको एक्सप्लोर करना बहुत डेंजरस है। और आज मैं तुमको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि डार्क वेब से ही दी गई है। बट अगर तुम लोगों को ऐसी चीजों से डर लगता है तो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो या स्किप कर सकते हो। व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस। बट वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर तुम दुनिया की डार्क साइड्स के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। तो आज से कई साल पहले 2018 से 2019 के बीच उस वक्त जब डार्क वेब बहुत पॉपुलर थी और डार्क वेब की किंग अल्फा बे का राज चल रहा था, उस वक्त एक बंदा डार्क वेब को कंटिन्यूअसली यूज करता था और वॉयलेंट कंटेंट शेयर करता था। एक दिन वो फिर से डार्क वेब पर रूटीन के हिसाब से उसको एक्सप्लोर कर रहा था। उसको स्क्रॉल करते करते एक एग नजर आया जो कि देखने से एक डेकोरेटिव पीस लग रहा था। स्मिथ को वो एग काफी अच्छा लगा और उसने उस एग को बाय कर लिया। टोटल 2 से 3 दिन बाद वो जब एग उसके घर सेफली डिलीवर हो गया, जब स्मिथ ने अपना बॉक्स खोला और एग को बाहर निकाला तो उसे ऐसा फील हुआ कि एग बहुत हल्का है, जैसे वो अंदर से खोखला हो या फिर खाली हो। स्मिथ ने एग को हल्का सा नोक किया और पता चला कि वो अंदर से वाकई में खाली है। उसने एक टॉर्च उठाई और लाइट को एग के नीचे रखा और पता चला कि उस एग के अंदर एक बॉक्स है जो कि सरफेस से जुड़ा हुआ है। स्मिथ ने डर के मारे अपनी टॉर्च को उधर ही रखा और उस एग को वापस बॉक्स में रख दिया। तकरीबन 3 से 4 दिनों के बाद स्मिथ को अभी इस चीज की क्यूरियोसिटी पड़ी थी कि उस बॉक्स पर क्या होगा। उसने बहुत सब्र किया और खुद को बहुत कंट्रोल किया, बट उसने रात के वक्त वो चीज कर ही डाली जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। स्मिथ ने हैमर उठाया और उसको एग पर मारा, जिसकी वजह से एग टूट गया और एग के अंदर जो सा बॉक्स था स्मिथ ने बिना कुछ सोचे उस बॉक्स को उठा लिया। और जब उसने बॉक्स को खोला तो अंदर ऐसी चीजें थी जिससे उसका ब्रेन बहुत डिस्टर्ब हुआ। स्मिथ ने देखा कि उसके अंदर एक फॉर्म है जिसके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, बट उसके आसपास बहुत अजीब सा ग्लू था जो कि काफी स्टिकी और गंदा लग रहा था। जब स्मिथ ने क्रेडिट कार्ड को उठाया तो देखा उस पर बहुत स्क्रैचेस पड़े थे और ब्लड के साइंस भी थे। जब स्मिथ ने वो फॉर्म उठाया और जो उसने देखा वो एक टाइप से अनएक्सप्लेनेबल है और मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अगर मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया तो शायद ये वीडियो आज यूट्यूब में होती ही ना। स्मिथ ने यूजुअली इसके अंदर 3 चीजें देखी, जिसमें से एक लेटर था और 2 पिक्चर्स थी। लेकिन जब स्मिथ ने उन पिक्चर्स को देखा तो वो यकीनन उसी वक्त माफ हो गया होगा, क्योंकि वो पिक्चर्स कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं थी, वो बहुत ही गॉड पिक्चर्स थी। पहली इमेज पर स्मिथ ने देखा कि एक लड़की एलिना की पिक्चर है और उस पिक्चर पर वही लड़की बनी हुई है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उस लड़के ने देखा कि उस लड़की के सारे कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथ और पैर दोनों थे, उसके सर पर कोई बाल भी नहीं था, वो हर जगह सिर्फ उसको प्रिजन पर डाला हुआ था। दूसरी पिक्चर पर स्मिथ ने देखा कि पिक्चर के पीछे एक लड़के का नाम बॉब लिखा हुआ है और उस पिक्चर पर सेम दूसरी पिक्चर जैसा फंक्शन है, बस उस लड़के की चेस्ट को काटा हुआ है और अंदर से उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स नजर आ रहे हैं। और ये फोटोज दोनों एक ही डार्क रूम पर बनाई गई। मुझे पता है कि तुम लोगों ने मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनकर बहुत अजीब सा फील किया और वो चीजें भी इमेजिन की जो कि बोली थी मैंने। ये सब बहुत डिस्टर्बिंग था, बट मैं तुम लोगों को अभी भी एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ कि इस वीडियो को तुम लोग छोड़ के जा सकते हो। और मैं तुम्हें मना भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग रिस्क लो, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को वही लेटर सुनाने वाला हूँ जो कि स्मिथ ने पिक्चर्स के साथ देखा। स्मिथ ने जब लास्ट पीस यानी लेटर जब उठाया तो वो नॉर्मल प्लेन पेज पर लिखा हुआ था, बट उस पर सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि लेटर रेड कलर से लिखा हुआ था। अगर तुम अभी तक इस वीडियो को इधर तक देख रहे हो तो तुम वाकई में बहादुर और ब्रेव हो। वैसे ये लेटर तो इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन मैं तुम लोगों को इसका हिंदी वर्जन सुनाऊंगा। हेडफोन लगा लो लेटर को सुनने के लिए। डियर डायरी, मुझे पता है कि आज मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा और गुजरेगा और गुजर रहा है। मैं नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ गुजार रहा था, लेकिन एक लड़की ने मेरी और अपनी लाइफ भी बर्बाद कर दी। मैं सुबह 8 बजे उठा और अपना काम करना शुरू हो गया। रास्ते पर मुझे एक गैंग नजर आई जो कि एक लड़की को तंग कर रहे थे। मैंने उनको रोका और लड़की को बचाया। उसको मैं अच्छा लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया और मैं घर गया। फिर 12 बजे जब मैं वैसे ही वॉक के लिए बाहर गया तो मुझे वही वाली लड़के नजर आए जो कि उस लड़की को दोबारा से छेड़ रहे। मैंने उनको फिर से रोका और वो लड़की मुझे ज्यादा पसंद करने लगी, लेकिन मैंने उसको फिर से इग्नोर किया। फिर रात के 9 बजे मुझे उसी लड़की की आवाज फिर से आई और मैंने उसकी आवाज को फॉलो की तो उन गुंडों ने फिर से उसको पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार वो गुंडे ज्यादा थे, जिसकी वजह से मैं उस लड़की को बचा नहीं पाया। वो हमें एक जंगल के मिड पर एक बांध पर लेकर और हमारे साथ बहुत बुरा और बहुत जालिम
बेईमाना सलूक किया बिना इंसानियत का सोच। उन्होंने मेरे 2 पैर और लेफ्ट हाथ को कट कर दिया और उस लड़की को पूरा ही उलझा दिया। और अब मैं ये सारा लेटर अपने सीधे हाथ से लिख रहा हूँ और जब मैं लिख लूंगा तो ये भी कट हो जाएगा। और मैं ये लेटर ब्लड से लिख रहा हूँ। आज मैं चला जाऊंगा और तुम मेरी पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हो। तो लेटर तुम लोगों ने सुन ही लिया और बहुत अजीब भी लगा होगा, बट ये नेचुरल है। बहुत सी माइट के हिसाब से पता चलता है कि स्मिथ उसके बाद डिप्रेशन पर आ गया और पागल हो गया। फिर उसने 32 या 33 की एज पर सुसाइड किया या फिर उसका मर्डर किया गया। अब तुम इसको छोड़ो, क्योंकि हम एक सेफ जोन पर जी रहे हैं और लीगल लाइफ जी रहे हैं, इसलिए हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और अगर तुम लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये स्टोरी कोई आम स्टोरी नहीं, ये बिल्कुल रियल स्टोरी थी।